एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आपका पास्ट कैसा रहा, आपका प्रेजेंट कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बनता है फ्यूचर। तो हमारे फ्यूचर की यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या प्लानिंग करके रखी है। आज की इस रीडिंग में हम अपना हेल्थ इशू, हम अपना फाइनेंस और रिलेशनशिप, हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। कई बार हम क्या करते हैं, गाइडेंस छोड़ देते हैं, वो प्रोसेस ना करें, क्योंकि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन है, आपके रिलेशनशिप का इशू है, आपकी हेल्थ का इशू है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। जब भी आप इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे तभी ये आपको रेजोनेट करेगी। सबसे पहला कार्ड कॉन्शियसनेस का, क्योंकि हम पास्ट की एनर्जी से डील कर रहे हैं। न्यू विज़न, ओके। अलोननेस, हारमनी। यहाँ पे चार एनर्जी पास्ट की हैं। चारों एनर्जी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ना थोड़ी अगेंस्ट दिखाई दे रही है, एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही हैं? सबसे पहला तो कॉन्शियसनेस। आपने जो भी काम किया अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है, अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी देने की कोशिश की है। हर चीज़ को इमोशनल और फाइनेंशियल चीज़ों पे तोल मोल के, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो बिना सोचे समझे काम कर देते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। आपने हमेशा चीज़ों को तोल मोल के, हमेशा दूसरों का भला सोच के, दूसरों की खुशियाँ सोच के अपनी लाइफ में सारे डिसीज़न लिए हैं। कई बार आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, नए रास्ते भी आए, लेकिन आप उन रास्तों पे शायद अपनी जिम्मेदारियों की वजह से नहीं चल पाए। आप चल सकते थे उस रास्ते पे, आप अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर सकते थे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि आपको सबको एक साथ लेके चलना था। आपको यहाँ पे हमेशा ये लगता था कि मैं अगर अपने रास्ते निकल गया तो मेरे जो और फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे जो नियर डियर हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और आपने हमेशा उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है अपने पास्ट में। अलोननेस का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने जितना भी संघर्ष किया है, जो भी आज आपकी अचीवमेंट है, कोई भी उसमें ये नहीं कह सकता कि किसी का उसमें सहयोग है ना। पास्ट में किसी का कोई सहयोग नहीं है। आपका फ्यूचर जो है, या जो भी आज आपने हारमनी बनाई है, जो भी आपके पास फंड्स हैं, जो पैसे हैं, वो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी मेहनत से, कहते हैं ना, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से आपने कमाए हैं। आज आपका जो भी स्टेटस है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस है, चाहे वो रिलेशनशिप का स्टेटस है, आपने खुद से अर्न किया है, आपने खुद से बनाया है। आप हमेशा एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो किसी भी चैलेंज से डरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, न्यू विज़न है, अलोननेस है, हारमनी है, यानी कि वाटर की एनर्जी भी है, मेजर आर्कना की भी एनर्जी है और एयर की भी एनर्जी है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कभी भी लाइफ में हार नहीं मानते। स्ट्रगल भले ही कितना करना पड़ जाए, लेकिन वो हमेशा जीतने में विश्वास रखते हैं, हमेशा आगे बढ़ने में। आपके पास न्यू आइडियाज़ की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हार कहाँ जाते हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं है। अगर आपको सपोर्ट मिले ना, तो जो भी आज की आपकी करंट सिचुएशन है ना, इससे आप कई गुना आगे हो सकते हैं। समस्या हमेशा आपके साथ एक बनी रही है कि आपको खुल के किसी का सपोर्ट नहीं मिला। अपनी मेहनत, अपना खाना, अपना कमाना, अपने और सारे परिवार को एक साथ लेके रखना, आपने जो सोच है ना आपकी, वो हमेशा जोड़ने वाली सोच है, लोगों को गैदर करके रखने, कोई अकेला ना रह जाए। भले ही आप अकेले रह जाएं, आपके थॉट्स अकेले रह जाएं, आप अपनी लाइफ में उतना अचीवमेंट ना कर पाएँ जितना आप कर सकते थे। यहाँ पे ये सबसे आपका पास्ट रहा है। अब करंट की एनर्जी हीलिंग। बहुत टाइम से आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां आपको थोड़ा सुकून मिल रहा है, जहां पे आपको आपकी कॉन्शियसनेस अलाउ भी कर रही है। और ये रास्ता कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपके जो लोग हैं, आपके जो अपने हैं, वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ कर जा रहे हैं, एक एक करके ना आपसे अलग हो रहे हैं।
ये आपकी ये जो एनर्जी है ना, हीलिंग और थंडरबोल्ट, जितना आप अपने एनर्जी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन आपके अपने लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। या आपने पिछले टाइम में बिजनेस में बहुत लॉस देखे होंगे, है ना, रिश्तों में लॉस, बिजनेस में लॉस, हेल्थ खराब रही, यानी कि एक तरफ से ना सब कुछ जैसे बिखर सा गया। लाख कोशिशें करने के बाद भी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है, सब कुछ सारे चक्रा, हमेशा टेंशन सी बने रहना। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि उन्हें हमेशा टेम्परेचर रहता है या हमेशा हेडेक रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती ही रहती है, बॉडी में थकान रहना। और कुछ लोगों को तो लगता होगा कि कहीं उन्हें ब्लैक मैजिक तो नहीं करा दिया है, कुछ लोगों को लगता होगा कि कोई नेगेटिविटी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो 7 डेज़ बहुत ईजी रेमेडी है। 7 डेज़ सॉल्ट वाटर में नहाइए। जब नहाते हैं ना तो हल्का सा उसमें नमक डाल लीजिए, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। 7 डेज़ आप ये रेमेडी करके देखिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर तब भी नहीं हो रहा है, अगर 7 डेज़ के बाद भी नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ फिर आप अपना बर्थ चार्ट दिखाइए या टैरोज़ को कंसल्ट कीजिए। आप जो भी करना चाहें आप अपनी लाइफ में कीजिए, क्योंकि इस टाइम जो हीलिंग का कार्ड और थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है ना, वो यही कह रहा है कि टाइम तो ये प्रोग्रेस का है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है, फिर भी कुछ अड़चन आ रही है, और आपका इस टाइम पे माइंड का काम ना करना, ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने आपको दिमाग बांध दिया हो, है ना। अब जो इस टाइम पे अचीवमेंट होनी चाहिए, इस टाइम पे जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, वो एक नेगेटिविटी के रूप में उभर के आ रही है ना। जैसे आपको लगता है ना कि इस टाइम पे मुझे अचीव करना चाहिए था, मैं एक लाइफ की ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए था, और वो रिज़ल्ट आपको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है कि वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आपकी बल्कि सब कुछ ना उल्टा हो रहा है। जो भी आप कर रहे हो उसका उल्टा ही रिजल्ट निकल रहा है। रिश्तों को अपनाना चाह रहे हो, रिश्ते नाराज़ होके जा रहे हैं। फाइनेंस में आगे बढ़ना चाह रहे हो, कहीं जॉब छूट रही है, कहीं बिजनेस में लॉस हो रहा है, यानी कि सारे रास्ते कहीं ना कहीं कांटों से ही भरे हैं। आइसोलेशन, डिप्रेशन फील कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। कुछ लोग अंदर ही अंदर रो रहे हैं, कुछ लोगों के इमोशंस बड़े हाई हैं, है ना। इमोशंस हाई होने का मतलब है जैसे कि फ्रीज हो गए हैं। आपने पास्ट में जो भी किया वो फ्यूचर में ना फ्रूटफुल नहीं लग रहा है ना। जनरल रीडिंग है, मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है हर आदमी से मैच ना कर रही हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जी है वो यही है, जितना मेहनत किया, जितना एफर्ट्स किया, वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, उसका ना उतना बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था, और जिसकी वजह से आप मायूस होके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं सिर्फ तकलीफ़ होती है और समझ नहीं आता है कि कौन से रास्ते पे जाऊं, कौन से रास्ते पे चलूं, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट होगा। चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, सब कुछ बर्न हो रहा है, आपने जो अपनी लाइफ में सोचा था वो नहीं मिल पा रहा है। ये आपकी करंट की सिचुएशन चल रही है। रास्तों में ना उलझाव बहुत है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ दिख रही हैं, लेकिन डिसीज़न लेने की ताकत अभी नहीं है ना। आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं शायद कि आपको किस रास्ते जाना है, आपको मूव ऑन होना है तो किस लाइफ में होना है, नहीं होना है, इन्हीं रिश्तों के साथ रहना है। तो इन रिश्तों में सुलझाव कैसे आए, ये रिश्ते उलझे हुए इतने हैं कि ये सुलझे कैसे, पॉजिटिविटी कैसे आए, हैप्पीनेस कैसे आए। फायर है, एक्सेस फायर है ना, थंडर बोल्ट भी है, एग्जीक्यूशन भी है, मतलब रास्ते इतने सारे दिख जाना और सही डिसीज़न ना ले पाना इस वक्त की सबसे बड़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है ना। किसी के पास क्या होता है, रास्ते नहीं होते, आपके पास रास्ते बहुत हैं, लेकिन किस रास्ते पे चला जाए वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आपके फ्यूचर की, क्या फ्यूचर, ओके, ओ माय गॉड, यानी कि प्रॉब्लम अभी बढ़ने वाली है कुछ लोगों के लिए। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि कार्मिक्स को ना सोच समझ के करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आए तो टाइमली ग्रैब कर लेना चाहिए। ये जो न्यू विज़न आपकी लाइफ में था ना, ये आपने बहुत गलत किया। आपने जो
लोगों का सोचा ना और अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं राइट टाइम था। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, हम टैरो पे बिलीव नहीं करते, हम ये नहीं करते। अगर सही उस टाइम पे आपने किसी अच्छे टैरो रीडर को या अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया होता तो वो आपको बता देता कि भाई आपका ये टाइम आने वाला है, इस टाइम को कैश कर लो। एक गाइडेंस ही होती है, चलना ना चलना तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं चलना चाहेंगे तो कोई आपको हाथ पकड़ के चला तो पाएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सही टाइम पे गाइडेंस ले लेते ना तो आज जो ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं वो फेस नहीं करते। लेकिन एनीवेज चलिए, फिर भी हम कोशिश करेंगे और यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल है वो दिखाए ज़रा। ओह माय गॉड। हम्म। माइजर, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं अर्थ के। आपको प्लीज़ इस गाइडेंस को इस चीज़ को, क्योंकि आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी शायद बढ़ने वाली हैं, या अभी करंट सिचुएशन में भी जो है ना आपका, वो आपको जो रास्ता नहीं दिख पा रहा है, और अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, अभी भी सही गाइडेंस नहीं लेंगे, अभी भी जहाँ आप एक जगह कैद होके बैठ गए हैं ना, आपने अगर ये सोच लिया है कि मेरे पास तो यही रास्ता है और मैं इसी पे चलूँगा, ये आपका गलत डिसीज़न है। आपको घर से निकल के नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना होगा। अगर आप इसको रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में आपको ही पहल करनी पड़ेगी। सामने वाला तो बिल्कुल रिजिड होके बैठा है, आपको ही रिश्तों में पहल करनी पड़ेगी। आपको ही, अगर बिज़नेस का सॉल्यूशन आप चाहते हैं, जॉब का सॉल्यूशन चाहते हैं और आप ये फोकस करके बैठे हैं कि मुझे इसी में कामयाबी मिले, तो नहीं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपके मन पर ना थोड़ा सा, कुछ लोगों के मन पे शायद राहु का इफ़ेक्ट होगा, कुछ लोगों के मन पे चंद्रमा का इफ़ेक्ट होगा। तो उससे क्या होता है ना, हमारे इमोशंस एक्सट्रीम में हो जाते हैं, है ना, हम डिसाइड नहीं कर पाते। और जब इमोशन एक्सट्रीम में होते हैं तो तब हम हमेशा कहा जाता है कि कभी भी आपको डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जिन लोगों के इमोशंस हावी हो रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेके हो रहे हैं, अगर आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ है, किसी का डिस्प्यूट हुआ है, पास्ट की कोई घटना है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट है। तो आपको करना क्या है, आपकी जो भी घटना है, जो भी आपके मन में है, अब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको बताइए। अगर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप सीधा जिस भी एनर्जी से, यूनिवर्स से, आप अपने मन की, लोगों को लगता है ना कि अकेले में बात करना पागलपन लगेगा, नहीं। आपके अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ है और आप किसी को नहीं बता सकते हैं तो उस बारे में आपको खुद से बात करनी चाहिए। गिल्ट का कार्ड देख रहे हैं, आपके विचारों को, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है इस एनर्जी ने। तो सबसे पहले इस एनर्जी का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आप एक कार्ड की सीरीज़ देखिए, पहले अलोननेस, ठीक है, उसके बाद आइसोलेशन एंड गिल्ट। यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो आपका बिहेवियर बदलती जा रही है, आपका नेचर बदलती जा रही है। आप ये हो नहीं, आप, लेकिन जितना दर्द और तकलीफ़ आप उस घटना की वजह से सह रहे हो ना, वो आप डिज़र्व नहीं करते। और ये जो इंसिडेंस है आपकी लाइफ का, इसी की वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हो, है ना। कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप इशू हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप इशू ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप किसी से प्यार करते थे, आप किसी की केयर करते थे, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, और वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो गया, बिना बताए किसी का गायब हो जाना, आपकी केयर ना करना, आपने उस इंसान पे इतना भरोसा किया और वो आपको छोड़ के चला गया। तो ये जो भी आपके दिल में बात दबी हुई है ना, इसको आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये जीवन भर एक गांठ बन के रह जाएगी। और आपकी, अब आप सोचें कि अब बिज़नेस से मेरी पर्सनल लाइफ का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। आपके इमोशंस तो आपके हैं ना, अगर आप उनको, यानी कि आप 24 घंटे अगर तकलीफ़ में रहेंगे तो आप अपने काम का फोकस कैसे कर पाएंगे, सही डिसीज़न कैसे ले पाएंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे इमोशंस का मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको हील करिए, क्योंकि उसके बाद माइज़र की एनर्जी है।
अब तक जिनके ऊपर लुटाना था ना, बहुत लुटा लिया। जिन लोगों के ऊपर खर्चा करना था, जिन लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे बाँटने थे, बहुत बाँट चुके आप। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले कुछ लोगों को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग को बिल्कुल मैं 100% ये चाहूँगी कि अब वो अपने बारे में सोचें, स्पेशली फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड मैं देख पा रही हूँ ना, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना। आप प्लीज़ अपनी कुंडली दिखाइए, अपनी रीडिंग कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, और अगर आपकी मेंटल हालत भी ये रही और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाई, तो आप कैसे लाइफ में सरवाइव करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना जी। तो आप ना ये कीजिए कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, इमोशनली चीज़ों को हील करें। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मालिक पे भरोसा रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। आप जो भी काम करें पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ना करें, है ना। कहते हैं ना, हवा में ना उड़ें। आपका हर सपना पूरा होगा, आपका हर ड्रीम पूरा होगा, लेकिन आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हवा में नहीं उड़ना है, ये जो गिल्ट की एनर्जी है इसको अंदर से निकालना है। दूसरा, अपने लिए सेविंग्स करना शुरू करना है, अपने लिए सोचना शुरू करना है। जो आप आज तक, जो भी आपकी एज है, जिस भी एज से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि जनरली आप 25-30 साल के हैं तो आपके पास बहुत टाइम है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन आपने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और एक आप ऐसी एज में पहुंच गए हैं और अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि पहले लोगों का भला हो जाए फिर आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर बता दूँ, अब आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए। अब आप ये सोचिए कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है जो आप कर रहे हैं या जो आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को भूल जाइए, अपनी मानसिक स्थिति में सुधार लाइए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार लाइए। आपके ड्रीम्स 100% फुलफ़िल होंगे। जो स्पेशली वाटर साइन के लोग हैं ना, उनका वक्त अब बदलने वाला है। वाटर साइन वाले, ठीक है ना, पास्ट लाइफ का मतलब जो समय बीत गया है उससे भी है, और कुछ पास्ट कार्मिक कनेक्शन से भी है। तो जो है वो आपका बीत गया है, चीज़ें हील हो गई हैं। सिर्फ आपके मन में जो गांठ है उसको खोल दीजिए। जैसे ही आप उसको खोलेंगे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका फ्यूचर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बट ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेंगी, वरना स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।